कासिम ने कहा, आप वहीं रुकी, मैं आपको लेने आता हूँ। ये कहकर कासिम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और ज़हूर साहिब को लेने चला गया। और जब कासिम मस्जिद के सामने गया तो देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी जिसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ था। कासिम ने इस ड्राइवर के पास जाकर पूछा, क्या ये ज़हूर हाशमी साहिब की गाड़ी है? इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, गाड़ी की पीछे वाली सीट से आवाज़ आई, बेटा, गाड़ी और माल और दौलत सब अल्लाह ताला का है और मैं तो सिर्फ इसका मामूली सा बंदा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू बेटा। कासिम ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, किया आप ही ज़हूर हाशमी साहिब हैं? तो ज़हूर हाशमी साहिब गाड़ी से बाहर निकले तो कासिम ने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला शख्स है जिसने सफ़ेद रंग का साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था। सर पर सफ़ेद रंग की टोपी थी और उसके हाथ में एक बड़ी सी तस्बीह थी और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी जिसकी वजह से चेहरा और ज़्यादा रोशन लग रहा था। कासिम आंखें फाड़े ज़हूर हाशमी साहिब की तरफ देख रहा था कि इतने में ज़हूर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या हुआ, क्या देख रहे हो, मैं ही ज़हूर हाशमी हूँ। कासिम ने कहा, ज़हूर साहिब, मैंने आज तक इतना नूर किसी आमिल के चेहरे पर नहीं देखा। तो ज़हूर साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं आमिल नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जो कि अल्लाह ताला के पाक कलाम की रहमत से एक आलम बन गया हूँ। कासिम ने कहा, आलम साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए यहाँ तक आ गए हैं। ज़हूर साहिब ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब चलूँ, आपकी वालिदा की नमाज जनाजा भी अदा करनी है। कासिम ने कहा, जी जी आलम साहिब, अब गाड़ी में बैठे। ये कहकर कासिम अपनी बाइक पर बैठा और आलम साहिब की गाड़ी के आगे आगे चलता हुआ अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही आलम साहिब ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या फोतगी में कोई नहीं आया? कासिम ने कहा, आलम साहिब, हम लोग यहाँ नए आए हैं, इस वजह से लोग अभी हमें नहीं जानते, इस वजह से शायद नहीं आए, या बहुत से लोग इस घर को लेकर डरते हैं, इस वजह से भी नहीं आए होंगे। आलम साहिब ने कहा, यह तो बहुत गलत बात है। नमाज जनाजा तो हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए क्योंकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसके लिए जान पहचान होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस इलाके में फोतगी हो गई हो, इस इलाके के लोगों को सबसे पहले नमाज जनाजा में शिरकत करनी चाहिए। बेटा कासिम, तुमने ऐलान वगैरह तो करवाया था कि नहीं? कासिम ने कहा, जी आलम साहिब, सुबह फजर की नमाज के बाद करवाया था। आलम साहिब ने कहा, तो एक बार फिर से करवा देना। कासिम ने कहा, जी आलम साहिब। इसके बाद कासिम आलम साहिब को अपने घर के अंदर ले गया और आलम साहिब को एक कमरे में बैठा दिया और फिर कासिम ने तौसीफ से पूछा, क्या हुआ उम्मी की मैयत का? तौसीफ ने कहा, भाई बहुत मुश्किल से मैं गुस्ल देने वाली को लेकर आया और महल्ले की 2-4 औरतों को भाभी ले आई थी, बस गुस्ल मुकम्मल होने वाला है, इसके बाद मैयत को उठा लेंगे। कासिम ने कहा, अच्छा तुम मस्जिद में जाओ और एक बार फिर से ऐलान करवा दो। तौसीफ ने कहा, ठीक है भाई। इतने में तौसीफ ने कासिम की तरफ देखते हुए पूछा, भाई ज़हूर हाशमी साहिब कहाँ हैं? कासिम ने कहा, उन्हें मैंने साथ वाले कमरे में बैठा है। तौसीफ ने कहा, अच्छा भाई, मैं उनको सलाम करके आता हूँ। कासिम ने कहा, हाँ हाँ मिल लो। तौसीफ आलम साहिब के पास गया और उन्हें सलाम किया और तौसीफ ने उन्हें अपना तारुफ करवाया और बोला, आलम साहिब, आप इन शैतानी चीज़ों से हमारी जान छुड़वा दे। आलम साहिब ने तौसीफ के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, इंशाअल्लाह बेटा ऐसा ही होगा, तुम इत्मीनान रखो। तौसीफ ने आलम साहिब को शुक्रिया कहा और वापस कासिम के पास आकर बोला, भाई मैं ऐलान करवा कर आता हूँ, इसके बाद मुझे ज़हूर हाशमी साहिब से बहुत सी बातें करनी हैं, मुझे उनसे मिलकर सुकून सा मिला है। कासिम ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद तौसीफ ऐलान करवा कर वापस आया और इतने में मैयत का काम भी पूरा हो गया और कुछ महल्लेदार भी शामिल हो गए। फिर आलम साहिब ने कहा, मैयत को उठाकर जनाजागाह ले चलूं। सब लोग जनाजा लेकर जनाजागाह पहुंचे। वहां आलम साहिब ने नमाज जनाजा पढ़ाई
और फिर मैयत की तदफीन करवाई। फिर काशिफ ने लोगों को खाना वगैरह खिलाया और सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। फिर ज़हूर हाशमी साहिब ने कहा, मैं इस घर का जायजा लेने से पहले आप लोगों से जो जो पूछूंगा आप मुझे इसका सच सच जवाब देना, ताकि इस मामले को समझने में कुछ आसानी हो जाए। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब आप लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे तो क्या इस घर में सफाई करवाई थी या की थी? कासिम ने कहा, जी कमरों की सफाई सुथराई की थी। फिर ज़हूर साहिब ने कहा, तो क्या इसके बाद इस घर में कुरान खानी करवाई थी? कासिम ने कहा, नहीं आलम साहिब। फिर आलम साहिब ने कासिम से पूछा, क्या तुम सब लोगों ने इस घर को खरीद कर इसमें शिफ्ट होने के बाद शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे? कासिम ने कहा, नहीं आलम साहिब। इसके बाद आलम साहिब ने कहा, अच्छा तो ये बताओ कि जब से आप लोग इस घर में शिफ्ट हुए हो तब से इस घर में कितनी बार नमाज अदा की है? कासिम ने शर्माते हुए आलम साहिब की तरफ देखा और फिर नजरें चराकर बोला, माफ कीजिएगा आलम साहिब, हम में से कोई नमाज नहीं पढ़ता। आलम साहिब ने माथे पर बिल डालते हुए कासिम और उसके अहल खाना की तरफ देखा और बोले, वो शैतानी चीजों में इतनी ताकत नहीं थी जितनी तुम लोगों ने उन्हें दे दी है। इस वजह से वो चीजें तुम लोगों पर ज्यादा हावी हो गई हैं और उसी वजह से तुम सब आज मुश्किल में हो। वरना इन शैतानी चीजों का असर नमाज पढ़ने वालों और कुरान पाक की तिलावत करने वालों पर कम होता है, और जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता इस पर उन शैतानी चीजों का असर 10 गुना ज्यादा होता है। मैंने कहा था कि जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंचता तब तक तुम सब इकट्ठे रहकर कुरानी आयात का जिक्र करते रहना, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसी वजह से अपनी वालिदा की जान गंवा बैठे हो। कासिम ने कहा, हमें मुआफ कर दे, आज के बाद हम सब नमाज पढ़ेंगे। आलम साहिब ने कहा, मुआफ़ी मांगनी है तो इस अल्लाह से मांगो जो तुम्हें सब कुछ देता है, लेकिन बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहता, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहता है, और वो मोहब्बत इसका जिक्र करने से होती है। इसलिए जहां तक हो सके अल्लाह का जिक्र किया करो, नमाज और कुरान पाक पढ़ा करो, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो। तौसीफ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आलम साहिब। फिर आलम साहिब ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, जाओ कुरान मजीद लेकर आओ। ज़हूर हाशमी साहिब की ये बात सुनकर कासिम, काशिफ और तौसीफ सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आलम साहिब ने कहा, क्या हुआ, तुम सब लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? कासिम ने फिर से शर्मिंदा होते हुए कहा, आलम साहिब, हमारे घर में कुरान मजीद नहीं है। एक था जो मेरी बीवी को शादी पर मिला था, तो वो हमने मस्जिद में रखवा दिया था। ये सुनते ही आलम साहिब ने एक बार फिर से जलाल में आकर कासिम और उसके घर वालों की तरफ देखा और बोले, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर तुम बहुत ही बदनसीब लोग हो। तुम्हें पता है कि कुरान पाक शादी में लड़की के साथ इस वजह से दिया जाता है कि मियाँ बीवी कुरान पाक पढ़े और उस पर अमल करके कुरान वसंत के मुताबिक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें, ताकि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे और मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे। और तुम लोगों ने उसे मस्जिद में दे दिया। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो तुम लोगों ने नासमझी में अल्लाह ताला के कलाम को खुद से दूर कर लिया, जबकि मस्जिद में बहुत से कुरान शरीफ मौजूद होते हैं और बहुत से लोग वहाँ बैठकर उसे पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही कुरान मजीद की ज़रूरत तुम्हारे घर में भी होती है, ताकि इस घर में कुरानी आयात का जिक्र हो, और वहाँ अगर कोई भी आफत या मुसीबत आए तो अल्लाह ताला के जिक्र की बदौलत इसका फौरी हल हो जाए। इसलिए जहाँ तक हो सके बिला नागा रोज़ कुरान मजीद की तिलावत और नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसी में ही सब मसलों का हल है। नमाज और कुरान पाक की तिलावत दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी इंसान के साथ होगी और इंसान को फ़ायदा पहुंचाएगी। ये कहकर आलम साहिब ने कासिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा
मैं जानता हूँ कि इस वक्त मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग रही हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो कि शायद तुम्हें आइंदा इस किस्म की नादानियों से बचा सकी जो कि पहले तुम लोगों ने की हैं, और तुम अपनी औलाद को भी ऐसी नादानियां करने से रोक सको। रुखसाना ने कहा, आलम साहब, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बल्कि हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। मैं आज से ही नमाज शुरू करूंगी और कुरान मजीद की तिलावत भी शुरू करूंगी और अपने बच्चों को भी उसकी आदत डालूंगी। आलम साहब ने रुखसाना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, माशाअल्लाह बेटी, माशाअल्लाह। इसके बाद आलम साहब ने कहा, अब मैं तुम सब के बारे में जान चुका हूं, इसलिए अब मुझे इन शैतानों से निपटने में आसानी होगी। इतने में कासिम ने कहा, आलम साहब, वो शैतानी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने आपके शागिर्द आमिल बाबा को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ज़हूर हाशमी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसे इन शैतानों ने नहीं, इसकी लालच ने नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि वो जब से लालची हुआ है तब से ही इसके इल्म की ताकत कम हो रही है। मैंने इसे बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि जहां तक हो सके अपने इल्म से लोगों की भलाई करो और फी सबील अल्लाह करो, ताकि इससे तुम्हारे इल्म की ताकत में और इजाफा हो सके। पर वो नहीं समझता, और अब बस उसे लालच की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि लालच ईमान को कमज़ोर कर देती है और उसी वजह से वो उन शैतानी चीज़ों पर हावी ना हो सके, वरना ये शैतानी चीज़ें तो इसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं हैं। ये कहकर आलम साहब ने कासिम को कहा, बेटा, मेरे ड्राइवर से कहो गाड़ी से मेरा बैग लेकर आए। कासिम दौड़ कर गया और ड्राइवर से आलम साहब का बैग ले आया, और फिर आलम साहब ने इस बैग में से कुरान शरीफ निकाल कर रुखसाना को देते हुए कहा, ये रख लो बेटी, और इस पर कभी धूल मत जमने देना। इसको रोज खोल कर पढ़ना और अपने बच्चों को भी पढ़ाना। रुखसाना ने बिस्मिल्लाह बोलते हुए कुरान मजीद आलम साहब से पकड़ा और उसे चूम कर माथे पर रखा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद आलम साहब ने कहा, अब आप सब लोग कमरे में चले जाएं, और जब तक मैं ना कहूं कोई बाहर नहीं आएगा। फिर आलम साहब ने रुखसाना को कहा, बेटी, एक बात याद रखना, तुमने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना, यहाँ तक कि कासिम और तौसीफ भी तुमसे आकर दरवाज़ा खोलने का कहे तो तब भी तुम दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि जब मैं अमल शुरू करूँगा तो वो चीज़ें भागकर इधर उधर छुपने की कोशिश करेंगी, और इस दौरान वो तुम में से किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है। रुखसाना ने कहा, तो आलम साहब, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपका अमल मुकम्मल हो चुका है? ज़हूर हाशमी साहब ने कहा, मैं खुद आऊँगा तौसीफ और कासिम के साथ, तो तुम दरवाज़ा खोल सकती हो, लेकिन जब तक हम तीनों इकट्ठे ना आए तब तक दरवाज़ा बंद ही रखना। रुखसाना ने कहा, जी जी आलम साहब, मैं समझ गई। आलम साहब ने कहा, अब जाओ कमरे में। रुखसाना बच्चों और काशिफ के साथ कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर आलम साहब ने कहा, कासिम और तौसीफ, तुम लोग मेरे साथ चलो और मुझे इस घर का मुआयना करवाओ। कासिम ने कहा, जी जी आइए आलम साहब। इतने में आलम साहब ने अपना बैग तौसीफ को पकड़ाते हुए कहा, बेटा तौसीफ, तुम ये बैग पकड़ लो। तौसीफ ने बैग पकड़ा और फिर कासिम और तौसीफ ने आलम साहब को पूरे घर का मुआयना करवाया। इस दौरान आलम साहब मुसलसल मुन में कुछ पढ़ रहे थे, और फिर जब आलम साहब घर के बैकयार्ड में गए तो बोले, अच्छा, तो ये है उनकी रहाइशगाह। ये कहते हुए आलम साहब ने तौसीफ से कहा, बेटा ज़रा बैग खोलो। तौसीफ ने बैग खोला और इससे एक काले रंग की डोरी ली, और इस डोरी में से 2 पीस काटकर कासिम और तौसीफ को देते हुए बोले, बेटा तुम दोनों इस डोरी को अपने गिले में बांध लो। कासिम ने कहा, जी आलम साहब, पर यह है क्या? आलम साहब ने कहा, इस डोरी पर दम किया हुआ है, इस वजह से वो शैतानी चीजें तुम पर हमला नहीं करेंगी। कासिम और तौसीफ ने जल्दी से डोरियां अपने गलों में पहन ले, और फिर आलम साहब ने बैग से सब्ज रंग के पानी की एक बोतल निकाली
और बैकयार्ड की जमीन पर छिड़क दी। तभी आसपास से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगी। आलम साहब मुसलसल जमीन की तरफ देख रहे थे। तौसीफ और कासिम भी वो आवाजें सुनकर डर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। इतने में बहुत से लोगों के भागते हुए कदमों की धमक सुनाई दी और आलम साहब ने कहा, भागो, कहाँ तक भागोगे? आज तो तुम्हारा खात्मा हतमी है। और फिर आलम साहब ने अचानक बैकयार्ड से ही ऊपर की मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। तभी ऊपर की मंजिल से एक बड़ी सी ईंट आलम साहब की तरफ आए। आलम साहब ने अपने हाथ से इस ईंट की तरफ रुकने का इशारा किया तो ईंट जो आलम साहब की तरफ आ रही थी वो आलम साहब से दूर जाकर गिरी। ये देखकर कासिम और तौसीफ हैरान रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी आलम साहब ने कहा, मुझे 2 लोग चाहिए जो कि जमीन खोद सके। तौसीफ ने कहा, मैं लेकर आता हूं। ये कहकर तौसीफ मजदूरों को लेने चला गया। कासिम ने कहा, आलम साहब ये जमीन किस लिए खोदनी है? आलम साहब ने कहा, सब फसादात की जड़ इस जमीन के नीचे है। कासिम अपना सर खुजाते हुए जमीन की तरफ देखने लगा। तभी आलम साहब ने कासिम से कहा, बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि इस घर का पहला मालिक कौन था? कासिम ने कहा, आलम साहब ये तो मैं नहीं जानता, पर मैंने जिससे ये घर खरीदा था इसका नाम सिकंदर था, लेकिन वो भी इस घर के पहले मालिक नहीं थे क्योंकि उन्होंने भी ये घर किसी और से खरीदा था। आलम साहब ने कहा, इसका मतलब है कि ये एक लंबा सिलसिला है। ये कहते हुए आलम साहब कुछ सोचने लगे। कासिम ने आलम साहब की तरफ देखते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आलम साहब? आलम साहब ने कहा, ये जो शैतानी चीजें यहाँ पर काबिज हैं, ऐसा लगता है ये लोग बहुत अरसा पहले इसी जगह के रिहायशी थे, लेकिन इस बात का पता इस जमीन को खोद कर ही चलेगा। थोड़ी देर में तौसीफ 2 मजदूरों को लेकर आ गया और आलम साहब ने मजदूरों को कहा, ये जहां फूल नजर आ रहे हैं इस जगह पर खुदाई करो। और मजदूरों ने खुदाई शुरू कर दी। इस दौरान आलम साहब कुछ पढ़ने लगे। कासिम और तौसीफ एक साइड पर खड़े होकर मजदूरों को देखने लगे। इसी दौरान रुखसाना और बच्चे जिस कमरे में थे वहां दरवाजे पर दस्तक होने लगी। रुखसाना दस्तक सुनते ही चौंक गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ी। फिर रुखसाना ने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा साइड पर हटाकर देखा तो रुखसाना के होश ही उड़ गए और उसने इसी वक्त पर्दा खिड़की पर डाल दिया और एकदम से पीछे हट गई और अपना दुपट्टा अपने मुंह पर रख लिया। इतने में काशिफ ने आहिस्ता से पूछा, भाभी कौन है दरवाजे पर? रुखसाना ने काशिफ की तरफ देखते हुए नहीं में अपनी गर्दन हिला दी। काशिफ ने कहा, भाभी बताओ तो, खिड़की से क्या देखा है आपने जो इतना डर गई हो? रुखसाना ने कहा, दरवाजे पर उम्मी खड़ी है। काशिफ ने हैरानी से पूछा, क्या उम्मी खड़ी है? रुखसाना ने कहा, हाँ। काशिफ ने कहा, भाभी ये कैसे मुमकिन है? अम्मी को तो हम दफना कर आए हैं। ये कहते हुए काशिफ खिड़की की तरफ गया और पर्दा साइड पर करके खिड़की के शीशे से बाहर देखने लगा तो काशिफ को भी उसकी वालिदा दरवाजे पर दस्तक देती हुई नजर आए। काशिफ अभी अपनी वालिदा की तरफ देख ही रहा था कि अचानक से उसकी वालिदा ने काशिफ की तरफ देखा और एकदम से खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। काशिफ भी झटके से पीछे हट गया और अपनी वालिदा की तरफ देखने लगा। फिर कहने लगा, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरी उम्मी मर चुकी है, ये वो नहीं हो सकती। और देखते ही देखते काशिफ की वालिदा की शक्ल भयानक होने लगी। काशिफ ने जल्दी से उगे बढ़कर पर्दा खींचकर खिड़की के आगे कर दिया और बैठकर रोने लगा। तभी अचानक से खिड़की का शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी। काशिफ और रुखसाना ने फौरन खिड़की की तरफ देखा तो खिड़की का पर्दा खुद ही साइड पर सरकने लगा और जैसे ही पर्दा साइड पर हुआ तो खिड़की में 2-3 लोग खड़े थे जिनकी शक्लें बिगड़ी हुई थीं और वो बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। ये देखकर रुखसाना के बच्चे जोर जोर से चीखने चलाने लगे। इतने में काशिफ ने दौड़कर बैकयार्ड की तरफ वाली खिड़की खोली
और वहां से आलम साहब को आवाज दी। आलम साहब ने अभी खिड़की की तरफ देखा ही था कि इतने में खिड़की से बच्चों के चीखने चलाने की आवाजें सुनी। तो वो फौरन कासिम के साथ बैकयार्ड से बाहरी साइड वाले दरवाजे की तरफ गए। तो आलम साहब ने देखा कि वो शैतानी चीजें खिड़की के पास खड़ी रुखसाना और बच्चों को तंग करने की कोशिश कर रही थी। आलम साहब ने इन शैतानी चीजों की तरफ देखते हुए कहा, रुक जाओ नामर्दूदो। और शैतानी चीजों ने जैसे ही आलम साहब की तरफ देखा तो उन्होंने अजीब सी आवाजें निकालते हुए आलम साहब पर हमला करना चाहा। लेकिन जैसे ही इनमें से एक शैतानी चीज ने आलम साहब को हाथ लगाना चाहा तो इसके हाथ से धुआं सा निकलने लगा और इस शैतानी चीज ने खौफनाक चीखें मारना शुरू कर दी और फिर आलम साहब से दूर हो गई। इसे देखते ही बाकी शैतानी चीजें भी वहां से सीढ़ियों की तरफ भाग गईं और फिर आलम साहब ने खिड़की के पास जाकर रुखसाना से कहा, बेटी परेशान मत हो, तुम कमरे में कुरान मजीद की तिलावत करो, इससे ये चीजें दोबारा तुम्हारे पास नहीं फटकेंगी। रुखसाना ने कहा, जी जी आलम साहब मैं अभी करती हूँ। ये कहकर आलम साहब और कासिम फिर से बैकयार्ड की तरफ चले गए। वहां पहुंचे तो तब तक मजदूरों ने काफी गहरी खुदाई कर ली थी। तभी अचानक से एक मजदूर ने चीखें मारना शुरू कर दे। आलम साहब जल्दी से इस मजदूर की तरफ बढ़े और देखा कि वो मजदूर गड़े में खड़ा अपनी टांग को देखकर चीख रहा था। जब आलम साहब की नजर इसकी टांग पर पड़ी तो देखा जमीन में से एक खौफनाक हाथ ने मजदूर की टांग पकड़ी हुई थी और इस हाथ के नाखून इस मजदूर की टांग में चुभे हुए थे। आलम साहब ने जल्दी से सब्ज रंग वाला पानी इस गड़े में फेंका और पानी के गिरते ही वो हाथ वापस जमीन में चला गया और फिर तौसीफ ने इस मजदूर को घड़े से बाहर निकाल लिया। इसकी टांग से खून रिसने लगा था। आलम साहब ने मजदूर से कहा, घबराओ मत, ये अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए आलम साहब ने वो सब्ज रंग का पानी इस मजदूर की टांग पर डाला और मजदूर से कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इतने में दूसरे मजदूर ने आलम साहब की तरफ देखते हुए अचानक से कहा, मौलवी साहब ये देखिए, यहाँ जमीन से खून निकल रहा है। आलम साहब ने कहा, रुको मत, थोड़ा सा और खुदाई करो। वो खून नहीं है, बस तुम खुदाई करते रहो। कासिम और तौसीफ ने खड्डे में देखा तो वाकई खड्डे में खून था। तो कासिम ने आलम साहब की तरफ देखते हुए कहा, आलम साहब खड्डे में वाकई खून है, आप आकर देखें तो सही। आलम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देख लिया है, वो कुछ भी नहीं है। जहां गंदे अमलियात होते हैं वहां ऐसी चीजें अक्सर नजर आती हैं और अब मुझे यकीन हो चला है कि यहाँ जरूर नापाक अमलियात होते रहे होंगे। बाकी रही खून की बात तो अब जरा मजदूर से पूछ कर देखो, क्या अब भी खून है वहाँ? कासिम ने बजाय मजदूर को पूछने के खुद ही जाकर खड्डे में देखा तो खून का एक कतरा भी नहीं था। कासिम ने फौरन हैरानी से आलम साहब की तरफ देखते हुए कहा, आलम साहब यहाँ तो वाकई में खून नहीं है। आलम साहब ने कहा, मैं जानता हूँ, वो सब एक नजर का धोखा था ताकि हम इस काम को छोड़ दें और उसी धोखे में आ जाएं। इतने में मजदूर ने फिर से कहा, मौलवी साहब ये देखिए, ये नीचे से क्या निकला है। आलम साहब ने आगे बढ़कर देखा तो खड्डे में इंसानी हड्डियां मिले। आलम साहब ने कहा, इन सब हड्डियों को बाहर निकालो। मजदूर ने थोड़ी थोड़ी करके सारी हड्डियां बाहर निकाल ली। इसके बाद कुछ कपड़े के बनाए गए पतले भी निकले और कुछ काले इल्म से जड़ी नापाक चीजें भी निकले। और जब सब कुछ बाहर निकाल लिया गया तो आलम साहब ने कहा, ये हड्डियां किसी एक शख्स की नहीं हैं, ये 3-4 लोगों के मुख्तलिफ हिस्सों की हड्डियां हैं और ऐसा काम गंदे अमलियात करने वाले करते हैं और कब्रिस्तानों से हड्डियां चराकर अपने गलत और गलीज तरीन अमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लोगों की वजह से ऐसी शैतानी चीजें वजूद में आती हैं और अगर जरा भी गलती हो जाए तो ये चीजें जो उनको बुलाता है उसे भी मार देती है और फिर उसी जगह मंडलाती रहती हैं। अभी आलम साहब ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। आलम साहब और बाकी लोग सब ऊपर की मंजिल की तरफ देखने लगे
और उनको ऊपर वाली मंजिल की खिड़की में एक भयानक सा शख्स दिखाई दिया, जो कि अपनी टांगें खिड़की में फंसाए बैकयार्ड की तरफ उल्टा लटक रहा था और आलम साहब और बाकी लोगों की तरफ गुस्से से देख रहा था। आलम साहब ने इस मजदूर को कहा, यहाँ से हट जाओ। जो मजदूर पहले जख्मी हुआ था, क्योंकि वो मजदूर बिल्कुल इस खिड़की के नीचे बैठकर अपनी गर्दन ऊपर करके इस शैतान को देख रहा था, तो मजदूर जल्दी से वहां से उठा और आलम साहब के पास जाकर खड़ा हो गया और फिर से इस शैतान को हैरत से देखने लगा। आलम साहब ने कहा, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसकी ताकत बाकी शैतानी चीजों से ज्यादा है, ये कुछ भी कर सकता है। कासिम ने डरते हुए कहा, आलम साहब, क्या ये हमें भी मार सकता है? आलम साहब ने कहा, ये क्या मारेगा किसी को? मारने और जिंदगी देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, ये तो सिर्फ मारने की कोशिश ही कर सकता है, और अगर अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी बाकी रखी है तो ये क्या इसका बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आलम साहब ये बातें कर रहे थे कि अचानक एक मजदूर ने आलम साहब की तरफ देखते हुए कहा, मौलवी साहब, वो देखिए, वो बड़ा हो रहा है। अभी तो ये कितना ऊपर था, अब कितना नजदीक आ रहा है। आलम साहब ने इस शैतान की तरफ देखा तो उसकी टांगें वहीं खिड़की में थीं, पर उसका धड़ काफी नीचे आ रहा था और उसकी शक्ल भी खौफनाक हो रही थी। आलम साहब ने मजदूरों कासिम और तौसीफ को कहा, तुम सब लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ये हमला करने के लिए आ रहा है, लेकिन ये नहीं जानता अब मैं इसको जहन्नम वासिल कर दूंगा। ये कहते हुए आलम साहब ने अपने बैग से एक चांदी से बना हुआ एक बड़ा सा कील निकाला और उस कील पर कुछ पड़ा और फूंक दिया, और देखते ही देखते वो शैतान अचानक से आलम साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। इस शैतान का वजूद कभी नजर आता था और कभी गायब हो रहा था। इतने में देम की आवाज सुनाई दी और आलम साहब के बाईं तरफ एक और शैतानी चीज आकर खड़ी हो गई, जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी और उसकी सांप जैसी जुबान थी और उसके पांव उल्टे थे। आलम साहब ने कहा, अच्छा है तुम भी आ गई हो, अब मुझे बाकी दो को मारने में आसानी होगी। तुमने यहाँ बहुत सालों तक बसेरा कर लिया, पर अब ये जगह तुम जैसे शैतानों से पाक होनी जरूरी है। अभी आलम साहब ने इतना ही बोला था कि आलम साहब के सामने खड़े हुए मनहूस शैतान ने अपना हाथ आलम साहब की तरफ बढ़ाया और वो डाइन भी जानवरों की तरह जमीन पर हाथों पैरों से चलती हुई आलम साहब की तरफ बढ़ी। आलम साहब ने पहले इस मनहूस शैतान का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से वो चांदी से बना हुआ कील जोर से इस शैतान के माथे के बीचों बीच घुसा दिया और वो शैतान बुरी तरह से तड़पने लगा। इतने में इस डाइन ने आलम साहब के करीब आकर आलम साहब की टांग पकड़ने की कोशिश की, तो इस डाइन के हाथों से धुआं निकलने लगा और उसी वक्त आलम साहब ने इस डाइन को इसके सर के बालों से पकड़ लिया और वो चीखने चलाने लगी। आलम साहब ने तौसीफ से कहा, बैग से एक और कील लाकर दो मुझे। तौसीफ ने डरते हुए जल्दी से एक और चांदी से बना हुआ कील आलम साहब को दिया और आलम साहब ने वो कील इसके सर में घुसा दिया और वो डाइन भी इस शैतान की तरह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। इस दौरान दो और शैतानी चीजें अचानक से वहां आन पहुंची और जब उन चीजों ने जमीन पर गिरे हुए इन शैतानों को देखा तो वो भी चीख विकार करने लगी। इतने में जो जमीन पर तड़प रहे थे वो दोनों शैतानों के जिस्मों से धुआं उठने लगा और उनका वजूद जलना शुरू हो गया और कुछ ही पल में दोनों शैतान जहन्नम वासिल हो गए और खाकिस्तर होकर मिट्टी से मिट्टी हो गए। फिर आलम साहब ने बाकी बच्चे दोनों शैतानों की तरफ देखा तो वो दोनों अचानक से गायब हो गए। आलम साहब ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बैग में एक सब्ज रंग का कपड़ा है, उसे निकालकर जमीन पर बिछा दो। कासिम ने जल्दी से कपड़ा निकालकर जमीन पर बिछा दिया। फिर आलम साहब ने कहा, ये जो इंसानी हड्डियां पड़ी हैं इन सब को उठाकर इस सब्ज कपड़े पर रख दो। तौसीफ और कासिम ने जल्दी से सब हड्डियां उठाकर सब्ज कपड़े पर रख दे। फिर आलम साहब ने अपने बैग से एक सफेद रंग का पाउडर निकाला
और उस पाउडर को उन हड्डियों पर छिड़क दिया और कासिम से कहा, अब उन सब को एक साथ बांध दो। कासिम ने फौरन सब हड्डियों को इसी सब्ज कपड़े में बांध दिया। फिर आलम साहिब ने कहा, अब ये कपड़े से बने हुए पतले और बाकी का सामान एक जगह इकट्ठा रखो और सब्ज कपड़े वाली गठरी को उठाकर इस सामान से दूर कर दो। तौसीफ ने जल्दी से हड्डियों वाली गठरी उठाकर साइड पर रख दी। फिर आलम साहब ने अपने बैग से एक सुई निकाली और एक कपड़े से बने हुए पतले को हाथ में लिया और वो सुई इस पतले में घुसा दी और ऐसा करते ही कहीं से जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी। फिर आलम साहब ने वो पतला वापस वहीं रख दिया और फिर दूसरे पतले को भी ऐसे ही सुई घुसा दी और फिर से एक और बार चीख फुटकार की आवाज सुनाई दी और आलम साहब ने मुस्कुराते हुए कासिम से कहा, जाओ एक माचिस और किसी बोतल में पेट्रोल लेकर आओ। कासिम ने तौसीफ से कहा, जाओ जल्दी से माचिस लाओ, तब तक मैं बाइक से पेट्रोल निकाल कर लाता हूँ। तौसीफ किचन से माचिस ले आया और कुछ ही देर में कासिम पेट्रोल लेकर आया। आलम साहब ने कहा, अब ये सारा पेट्रोल उन पतलों और बाकी के सामान पर डाल दो। कासिम ने वैसा ही किया। फिर आलम साहब ने कुछ पड़ा और उन पतलों और सामान पर फूंक मारी। फिर माचिस जलाई और उन पतलों और काले अमलियात के सामान को आग लगा दी। इस दौरान बहुत ही खौफनाक आवाज में चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी और देखते ही देखते पतले और सारा सामान भी जलकर राख हो गया और चीखों की आवाजें आनी बंद हो गई। फिर आलम साहब ने वही सफेद पाउडर इस गले में डाला और फिर मजदूरों को कहा, ये सारी खाक जो यहाँ बिखरी हुई है, ये वापस इस गले में डाल दो और गला वापस भर दो। मजदूरों ने ऐसा ही किया और वापस गले को मिट्टी से भर दिया। फिर आलम साहब ने तौसीफ से कहा, बेटा ये सब्ज रंग की गठरी मेरे ड्राइवर को दे आओ और उसे कहना ये गाड़ी में रख दे। कासिम ने हैरत से आलम साहब की तरफ देखते हुए पूछा, आलम साहब आप इन हड्डियों का क्या करेंगे? आलम साहब ने कहा, बेटा ये इंसानी हड्डियां कब्रिस्तान की अमानत हैं, इसलिए इनकी असल जगह कब्रिस्तान ही है और मैं इनको वापस कब्रिस्तान के सुपुर्द कर दूंगा। ये कहकर आलम साहब सब लोगों के हमरा बैकयार्ड से वापस सहन की तरफ गए और रुखसाना वाले कमरे में देखा तो रुखसाना कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ थी और बच्चे काशिफ के साथ रुखसाना के पास बैठकर तिलावत कुरान पाक सुन रहे थे। आलम साहब ये देखकर बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। कासिम ने आलम साहब की तरफ देखते हुए कहा, आलम साहब क्या हुआ? आलम साहब आप क्या देखकर मुस्कुरा रहे हैं? आलम साहब ने मुस्कुराते हुए रुखसाना की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मेरी बेटी कितनी प्यारी तिलावत कर रही है, इसकी वजह से इसके पास बैठे हुए लोग भी इसकी तिलावत में खोए हुए हैं। यहाँ तक कि इन सब को ये भी नहीं पता कि हम सब यहाँ आ चुके हैं। कासिम ने आगे बढ़कर खिड़की से देखा तो वो भी हैरान रह गया कि सब लोग पास बैठे खामोशी से तिलावत कुरान पाक सुन रहे हैं और रुखसाना बना किसी वाक़ये से बेखबर तिलावत कुरान मजीद कर रही है। इतने में कासिम ने आंखों में आंसू लिए आलम साहब से कहा, आलम साहब मैं आपके सामने अपने घर वालों से एक और गलती का एतराफ़ करना चाहता हूँ, क्या ये मुझे मुआफ़ कर सकते हैं? आलम साहब ने कासिम की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, बेटा कैसी गलती? कासिम ने कहा, आलम साहब मुझे पता था कि इस घर में शैतानी चीज़ें हैं, फिर भी मैंने अपने पैसे बचाने के लिए इस घर को खरीद लिया और अपने साथ अपने तमाम घर वालों की जान खतरे में डाल दी और मेरी वजह से ही मेरी वालिदा की जान गई। आलम साहब ने कहा, बेटा मैं ये तो नहीं जानता कि इस घर को खरीदने में तुम्हारा क्या मकसद था, लेकिन चंद पैसों की खातिर किसी की भी जान को खतरे में डाल देना कोई अक्लमंदी नहीं है। फिर भी तुमने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है, तो मैं तुम्हारे तमाम घर वालों से गुजारिश करूंगा कि वो सब तुम्हें इस गलती पर मुआफ़ कर दें। ये कहते हुए आलम साहब ने तौसीफ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों भाई जवान तुम क्या कहते हो? तौसीफ ने आलम साहब से कहा, मैं कासिम भाई को मुआफ़ करता हूँ,
क्योंकि जब भाई ने ये बात मुझे बताई थी तो मुझे भी गुस्सा आया था, पर फिर जब मैंने भाई को सबके लिए परेशान होते देखा तो इस वक्त मेरा दिल भी भाई की तरफ से साफ हो गया था, क्योंकि मेरा भाई लालची हो गया था, पर यह नहीं चाहता था कि इसकी लालच की वजह से किसी की जान चली जाए। इसी वजह से ये आपको लेकर आया था कि आप इन शैतानी चीज़ों से हमारी जान छुड़वा दें। आलम साहब ने तौसीफ के कंधे पर एक बार फिर से थपकी देते हुए कहा, बहुत अच्छे मेरे बेटे, अल्लाह तुमसे राजी हो। इसके बाद आलम साहब ने कासिम को कहा, अब जाओ और बाकी सबको भी मेरे पास ले आओ। आलम साहब की ये बात सुनकर कासिम झट से कमरे में चला गया। इस दौरान तौसीफ आलम साहब के पास खड़ा रहा। फिर कासिम रुखसाना के हमरा सबको आलम साहब के पास ले आया। फिर आलम साहब ने रुखसाना से कहा, बेटी अब सब लोग शैतानी चीज़ों से महफूज हो और अब इस घर में कोई शैतानी चीज़ बाकी नहीं है। लेकिन कासिम अब सब लोगों से एक गलती की मुआफ़ी मांगना चाहता है। रुखसाना ने हैरत से कासिम की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ अजीम के अबू, कैसी गलती? फिर कासिम ने सबके सामने अपनी लालच वाली बात बताई तो काशिफ और रुखसाना को कासिम पर बहुत गुस्सा आया। रुखसाना गुस्से से कासिम की तरफ देख रही थी और बोली, तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सब मौत के मुंह में चले गए थे और तुम्हारी इसी गलती की वजह से उम्मी हमें छोड़कर चली गई। ये सुनते ही कासिम की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। तभी आलम साहब ने रुखसाना से कहा, बेटी तुम्हें गुस्सा करने का पूरा पूरा हक है, लेकिन जरा देखो तुम्हारे शौहर की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू इस बात का सबूत दे रहे हैं कि तुम्हारा शौहर तुम सबके सामने अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और वो ये भी जानता है कि दोबारा वो ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग कासिम को मुआफ़ कर दी ताकि वो आप लोगों के सामने मज़ीद शर्मिंदा होने से बच जाए। इतने में काशिफ ने रुखसाना की तरफ देखते हुए कहा, भाभी आलम साहब सही कह रहे हैं, हमें भाई को मुआफ़ कर देना चाहिए क्योंकि भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। रुखसाना ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा, देखें अब आप रोए मत, हम सब ने आपको मुआफ़ किया, पर आप रोए मत, हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। यह सुनकर कासिम ने रुखसाना और सब की तरफ देखकर रोते हुए कहा, मैं तुम सब लोगों का गुनाहगार हूँ, मैं लालच में आ गया था। ये कहते हुए कासिम ने अपने दोनों हाथ जोड़ने चाहे तो रुखसाना ने आगे बढ़कर कासिम के हाथ पकड़ लिए और कहा, बस कीजिए, हम सब ने आपको मुआफ़ किया और अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये कहते हुए रुखसाना ने अपने दोपट्टे से कासिम के आंसू साफ किए और फिर आलम साहब ने सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह ताला तुम सबसे राज़ी हो, आमीन। इसके बाद रुखसाना और बाकी सब ने कहा, आमीन सुम आमीन। फिर आलम साहब ने कहा, देखो अब ये घर शैतानी चीज़ों से महफूज है, लेकिन ये पूरा घर अभी पाक नहीं है, इसलिए इस पूरे घर को अच्छे से धोकर इसकी अच्छे से सफाई करवा लेना और उसके बाद घर में कुरान खानी करवाना। फिर इस घर में दोबारा कोई शैतानी चीज़ नहीं आ सकेगी और अगर किसी वजह से कोई आफत आ भी गई तो आप लोगों के नमाज और कुरान पाक पढ़ने की वजह से इस घर में टिक नहीं पाएगी। इस बात का जवाब रुखसाना खुद दे सकती है। आलम साहब की ये बात सुनकर रुखसाना ने कहा, आलम साहब मैं समझी नहीं। तो आलम साहब ने कहा, अच्छा बेटी, जब मैंने तुमसे कहा था कि कमरे में जाकर कुरान मजीद की तिलावत करो तो इसके बाद क्या हुआ था? रुखसाना ने कहा, जी आलम साहब, जब मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी तो इस वक्त वो शैतानी चीज़ें 2 बार कमरे की खिड़की में आई थी, पर वो कमरे में नहीं आए और तिलावत की आवाज़ सुनकर ही भाग जाती थी। और सबसे ख़ास बात ये थी कि जब मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी तो मेरे दिल से इन शैतानी चीज़ों का डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया था और मैं कुरान पाक की तिलावत में ऐसी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कब वो चीज़ें हमसे दूर हो गई। एक सुकून सा मिल गया था।
इस तिलावत के दौरान बच्चे भी नहीं डर रहे थे। सच में आलम साहब अपने सही कहा था कि कुरान पाक में हर चीज का हल मौजूद है। आलम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माशाअल्लाह, आखिरकार मेरी बेटी को अब कुरान पाक की अहमियत का पता चल गया। इसलिए अब सब लोग नमाज और कुरान पाक पढ़ा करो और अपने बच्चों को भी उसकी आदत डालो, ताकि आप सब लोगों पर अल्लाह का फजल रहे। ये कहकर आलम साहब ने कासिम और उसके सब घर वालों को सलाम किया और जाने की इजाज़त चाही। तो कासिम ने कहा, आलम साहब जरा रुकी। आलम साहब ने कहा, जी बेटा, अब क्या हुआ? कासिम ने जेब से बाकी के 50,000 रुपए निकाले और आमिल से की हुई बात पूरी करते हुए वो 50,000 आलम साहब को देने चाहे। तो आलम साहब ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? कासिम ने कहा, आलम साहब मुझे गलत मत समझिएगा, पर ये पैसे आपकी अमानत हैं, क्योंकि ये पैसे मैंने आपके शागिर्द आमिल बाबा को देने थे, पर वो जख्मी हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये पैसे मैं आपको दे दूं। आलम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं ये काम फी सबीलिल्लाह करता हूं, इसलिए मेरा इल्म और ईमान लालच से पाक है। और जब से इस आमिल ने लालच की, तब से ही मैंने इसे अपनी शागिर्दी से निकाल दिया था। और ये मत भूलो कि आज जो वो अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ अपनी लालच की वजह से ही पड़ा हुआ है, वरना मैं तुम्हारे सामने हूं। मुझे तो किसी शैतानी चीज ने छुआ तक नहीं है और मैंने उनका खात्मा भी कर दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा इल्म और ईमान किसी भी लालच से पाक है और उसमें मजीद इजाफा भी हो रहा है। और रही इन पैसों की बात, तो ये पैसे आप लोगों के हैं, इन पर मेरा कोई हक नहीं है। कासिम ने कहा, पर आलम साहब फिर भी हम अपनी खुशी से आपको ये पैसे देना चाहते हैं। आलम साहब ने कहा, अगर अपनी खुशी से आप कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ इतना कीजिएगा कि नमाज और कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करो और अपने बच्चों को भी उसकी आदत डालो। मैं समझूंगा कि मुझे मेरे काम की कीमत मिल गई। कासिम ने कहा, जी आलम साहब, आज से हम सब नमाज और कुरान पाक पढ़ने की आदत बना लेंगे। आलम साहब ने कहा, अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। ये कहते हुए आलम साहब ने सब लोगों से इजाजत चाही और कासिम के घर के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ सोचने लगे। इतने में कासिम ने पूछा, क्या हुआ आलम साहब? आलम साहब ने कहा, मैं एक बात सोच रहा हूं कि आखिर सबसे पहले ये घर था किसका, क्योंकि जिन चीजों का मैंने खात्मा किया है वो बहुत पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनका इस घर से कोई गहरा ताल्लुक था। कासिम ने कहा, आलम साहब, क्या वो चीजें फिर से वापस आ जाएंगी? आलम साहब ने कहा, अरे नहीं नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगी, वो तो सफ़ा हस्ती से मिट चुकी हैं। ये सब मैं अपने इल्म के इजाफे के लिए सोच रहा था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, चलता हूं। इतने में तौसीफ ने कहा, आलम साहब एक परचून की दुकान वाला है जो इस इलाके में बहुत पुराना रहने वाला है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके पास ले जाता हूँ, वो शायद आपको इस बारे में कुछ बता दे। आलम साहब ने कहा, यकीनन मैं जानना चाहूँगा, तो मुझे इसके पास ले चलो। ये सुनते ही कासिम और तौसीफ आलम साहब के हमरा इस परचून की दुकान पर गए। तो आलम साहब ने इससे इस घर के पहले वाले मालिक का पूछा, तो इस दुकानदार ने कहा, इस घर में सबसे पहले गलीज लोग रहा करते थे, जो कि तरह तरह के काले जादू और मुख्तलिफ किस्म के अमलियात किया करते थे, और अक्सर हराम जानवरों का गोश्त, और कभी कभी तो जो बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते थे, इनकी लाशों को भी कब्रिस्तान से चराकर घर ले आते थे और उनका गोश्त भी खाया करते थे। उनके घर के पीछे वाला प्लाट मेरा है, इसी वजह से मैंने भी बहुत बार उनको मुर्दा बच्चों का गोश्त खाते देखा था। जब मैंने महल्ले वालों को यह बताया तो मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। इसमें एक शख्स जिसका नाम कालू नागी था, जिसके साथ उसकी बीवी और उसकी बहन और एक छोटी बच्ची भी थी। ये तीनों काला जादू टोना किया करते थे
और कभी कभी अमल के लिए अपनी बच्ची को भी इस्तेमाल किया करते थे। इसको जानवरों का खून पिलाया करते थे। फिर एक रात इस घर में अचानक उन 4 लोगों की मौत हो गई थी और बहुत दिन तक उनकी लाशें इस घर में पड़ी रही। इस घर का बाहरी दरवाजा टूटा हुआ था। तो एक दिन किसी की बिक्री इस घर में जा घसी और उसका मालिक अपनी बिक्री को लेने इस घर में चला गया। तो इसने वहां उन 4 की लाशें देखी और उसने बाहर आकर शोर डाल दिया और लोग उन सब की लाशों को देखने गए थे और शायद पुलिस भी आई थी। लेकिन लोग कहते थे कि इनको उनके शैतानी अमलियात से पैदा की हुई चीज़ों ने मारा था, क्योंकि इन सब के हाथ पैर और गर्दनें अजीबो गरीब से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उन सब को तोड़ मरोड़ कर रख दिया हो। फिर उनके कोई रिश्तेदार वगैरह आए और उन्होंने उनकी लाशें उठाईं और आबाई गांव ले गए थे। आलम साहिब ने कहा, तो फिर इसके बाद ये घर किसके पास था? दुकानदार ने कहा, उसके बाद कालू नागी के किसी भाई ने ये घर किसी को बेच दिया था, लेकिन वो भी बहुत ही गंदे लोग थे जो कि यहाँ शराब नोशी और हर तरह के गलत काम किया करते थे। फिर एक दिन इनमें से एक बंदे को किसी चीज ने मारकर पंखे से लटका दिया था। इसकी वजह से वो लोग भी ये मकान औने पौने किसी सिकंदर नामी शख्स को बेच गए थे। सिकंदर ने इस घर को दोबारा से अच्छा और खूबसूरत बना लिया था, लेकिन इस घर को बनाते हुए 2 मजदूर भी मर गए थे। फिर सिकंदर ने खुद यहाँ रहाइश करनी चाहिए, पर वो खुद भी यहाँ नहीं टिक पाया और डर के भाग गया। इसके बाद दुकानदार ने तौसीफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब ये जो भाई साहब आपके पास खड़े हैं, आजकल वो घर उनके पास है, लेकिन ये भी आज नहीं तो कल वो घर छोड़कर भाग जाएंगे। दुकानदार की ये बात सुनकर कासिम और तौसीफ मुस्कुराने लगे। फिर आलम साहब ने दुकानदार को कहा, अब ये लोग कभी नहीं जाएंगे और अब सब लोगों को भी अब इस घर से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो घर अब शैतानी चीजों से पाक हो चुका है। दुकानदार ने हैरत से आलम साहब की तरफ देखते हुए कहा, किया इस घर में अब कोई शैतानी चीज नहीं है? आलम साहब ने कहा, जी अब नहीं है। ये कहते हुए आलम साहब ने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और वापस कासिम के घर की तरफ आ गए और बोले, मैं ना कहता था कि इन चीजों का इस घर से कोई ताल्लुक जरूर था। कासिम ने कहा, पर आलम साहब, उनको किसने मारा था? आलम साहब ने कहा, जब इंसान काले जादू टोने में पड़ जाता है तो इसमें हल्की सी गलती भी इसके पूरे खानदान के लिए खतरे का बाइस बनती है। यही वजह रही होगी जो कि उनकी पैदा की हुई चीजों ने ही इनको मार डाला होगा। इसी वजह से उनकी शैतानी रूहें इसी घर में भटक रही थी, जो कि शैतानी चीजों का रूप धार चुकी थी, और उसी वजह से वो इस घर में किसी और को बसने नहीं देती थी। खैर, अल्लाह पाक हम सबको उन चीजों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। ये कहकर आलम साहब वहां से रुखसत हो गए और कासिम ने आलम साहब के कहने के मुताबिक कुछ लोगों के साथ मिलकर पूरे घर को धोया और इस घर की अच्छे से सफाई सुथराई करवाई और फिर कुरान खानी करवाई और रोजाना अपने घर वालों के साथ नमाज और कुरान मजीद की तिलावत जारी रखी। और वही घर कासिम और उसे अहलो अयाल के लिए पर सुकून जन्नत बन गया और इस घर को लेकर महल्लेदारों का डर भी दूर हो गया और सबका वहां आना जाना शुरू हो गया। वाकया खत्म हुआ। दोस्तों, अगर वाकया बयान करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे मुआफ कर दीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको नमाज और कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें किसी भी किस्म की लालच से बचाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम।